माशाल्लाह। तो बच्चों, 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल हम दे रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे आज बच्चियां ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं कि 60% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बच्चियों को गए हैं, लड़कियों को गए हैं माशाल्लाह। और बच्चों, मैं ये भी आपको बात बता दूं कि मुझे हर कोई जब मिलने आता है, जो कोई फॉरेन डिग्निटरीज भी आते हैं, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने पर मुझे मुबारकबाद मिलती है। तो ये सारी बच्चियों के लिए भी ऑनर है, जितना मेरे लिए उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए ऑनर है ये। अल्लाह ताला करे कि आप लोग पढ़ लिख कर आगे जब बढ़ो तो ये सारी जो कुर्सियाँ हैं ये आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ। तो बच्चों, ये 100 बिलियन के करीब ये आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ। तो बच्चों, ये 100 बिलियन के करीब ये 5 साल का प्रोग्राम है और जिसमें 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल होंगे, 30,000 अगले साल ऐड होंगे, इसी तरह 4 साल की डिग्री में ये ऐड होते जाएंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 30,000 से ज़्यादा बढ़ाऊं और इसको हम कम से कम अगले साल 50,000 तक लेकर जाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो बच्चों को जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें तो दाखिला मिलता था, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हमने जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। और अगर अमीर का बच्चा फास्ट जा सकता है, नस जा सकता है, लम्स जा सकता है, GIK जा सकता है, UET जा सकता है, तो वो जिनको जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने एंड्स मीट नहीं कर सकते, उनके बच्चे भी इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं माशाल्लाह। एंड दिस इज़ कॉल्ड चेंज। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। और ये मैं एक बात बताऊं, मुझे आप लोग अभी शुक्रिया बोल रहे थे, आई स्वेयर टू गॉड ये आपका हक था जो आपको मिला है। और मैंने अभी जितने बच्चों से बात की है, मैंने पूछा है कि आपके वालिद क्या करते हैं। किसी के वालिद रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, एक बच्ची ने तो कहा कि उसके वालिद जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो जो चीज़ आपके वालिदैन मेहनत करते हैं दिन रात, ये जो तफरीक है अमीर और गरीब की, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि माँ बाप जब पूरी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद भी वो बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो रियासत है, जो आपकी हुकूमत है, वो भी आपकी माँ से कम नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी फिर उस रियासत को उठानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ आज हो चुका है। और मुझे कभी शुक्रिया नहीं बोलना, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो। ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। और अगर आपका ये पैसा आपकी तालीम पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आती कि फिर इस पैसे का मैं और इससे बेहतर क्या हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ़ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। तो मैंने अपनी पिछली तकरीर में भी कहा था कि वो ये कहते हैं कि ये कौन सा मरियम नवाज़ की जेब से जा रहा है। मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये आप ही का पैसा है। लेकिन ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। और सिर्फ पिंडी डिवीज़न से तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है। और
इसमें तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी पब्लिक सेक्टर की भी, वो शामिल हैं। लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, GIK है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, UET है, UET है। मैं बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ UET, वोट भूलनी नहीं है मैंने। और खुशी है मुझे कि ऐसे डिसिप्लिन्स में बच्चे जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। अभी एक बच्ची आई थी, वो मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुनिया में जिन डिसिप्लिन्स, जिन सब्जेक्ट्स में दुनिया इस वक्त जो है वो आगे जा रही है, अब मेरे बच्चे भी बग़ैर इस टेंशन के, इस स्ट्रेस के उनके वालिदैन उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों के अंदर खुद एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है, वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस स्ट्रेस के बग़ैर, इस टेंशन के बग़ैर, इस फ़िक्र के बग़ैर, इस परेशानी के बग़ैर कि आपकी फ़ीस कौन देगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो जो है वो फोकस कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है बच्चों इस बात की। और मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है वो इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक आसाइश वाले घर में पैदा होते हो, एक ऐसे घर में पैदा होते हो जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो होनहार हैं, और वो अपने तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात आप सबको आज कहना चाहती हूँ, वो जो फाइनेंशियल गैप्स हैं ना, वो तो ब्रिज नहीं हो सकते, लेकिन जो दुनिया का, तारीख़ का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोशल इक्वलाइज़र है वो एजुकेशन है। और यही आपने सुना होगा कि किसी PN का बेटा या किसी मेहनत कश का बेटा किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गया, ये कभी आप सुनते हो ना, अक्सर सुनते हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तालीम होती है। तो तालीम वो सब बैलेंस आउट कर देती है जो गैप्स होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग तालीम हासिल करो और बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचो, ताकि आप इस मुल्क में, जो इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, जो इस मुल्क ने हमें ऑनर दिया है, जो इस मुल्क से हमें सब कुछ जो मिला है, ये मुल्क एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब, अब पे बैक टाइम है, पढ़ो और इस मुल्क की खिदमत करो। और ये एक एक बच्चा अपने आप को ऐसे समझे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, एक एक बच्चा एक एक ईंट है जो इस मुल्क की तरक्की में लगेगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर। और सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास मैं लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ, ताकि वो सारी एड्स जो आपको अपनी तालीम के लिए चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, वो भी आपको जो है वो आप पे बोझ ना बने, वो आपको हम खुद दें, ताकि आप अपनी हर चीज़ की फ़िक्र से आज़ाद होकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पे फोकस करो और अपने माँ बाप को की खिदमत में, उनको खुश करने में सर्फ करो, अपने मुल्क के लिए जो है वो सर्फ करो। तो मैं ना सिर्फ अब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और पहले जो 30,000 बाइक्स जा रही हैं, अब मेरा ये दिल है कि उसमें भी बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है। रिक्वेस्ट आई थी कि हमें मुश्किल होती है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाते वक्त तकलीफ़ होती है, और कोई ड्राइवर नहीं है, बसेस में जाना पड़ता है या और सवारी पे जाना पड़ता है, किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो फिर हमने ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की थी। अभी मैं चाइना में देख कर आई हूँ कि एक अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक जो है उनको हमने कहा है कि अपने